प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन और जय मसीह कहते हैं। और आप सुन रहे हैं प्रार्थना और आत्मिक जीवन श्रृंखला का भाग 4। आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, एकांत की प्रार्थना। जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर के साथ आपका संबंध। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा चले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चले, हम चाहते हैं कि हमारी सेवकाई में आशीष हो, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो। लेकिन एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब के पीछे हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध कैसा है। लोग हमें बाहर से देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं, वह देख सकते हैं कि हम चर्च जाते हैं, वे देख सकते हैं कि हम सेवा करते हैं, वे देख सकते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, वे हमारे मुंह से प्रार्थना के शब्द सुन सकते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां केवल हम और परमेश्वर होते हैं, वह है एकांत का समय। यही हमारे आत्मिक जीवन की असली परीक्षा है। प्रिय भाई बहन, पहली बात है, यीशु ने एकांत की प्रार्थना को महत्व दिया। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 में यीशु मसीह सिखाते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करें, अपने स्वर्ग पिता से प्रार्थना करें जो गुप्त में देखता है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने केवल यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो, उन्होंने कहा एकांत में जाओ और अपने पिता से मिलो। इसका अर्थ यह नहीं कि सार्वजनिक प्रार्थना गलत है, कलीसिया में मिलकर प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार के साथ प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ हमारा एक ऐसा व्यक्तिगत समय भी होना चाहिए जहां हम परमेश्वर के सामने बिना किसी दिखावे के खड़े हों, जहां हमें किसी को प्रभावित नहीं करना है, जहां हमें अच्छे शब्द खोजने की आवश्यकता नहीं है, जहां हम अपने मन की वास्तविक स्थिति परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, वहां हम कह सकते हैं, प्रभु मैं बाहर से ठीक दिखाई दे रहा हूं लेकिन मेरे अंदर बहुत चिंता है। प्रभु मैं लोगों के सामने मजबूत हूं लेकिन अंदर से कमजोर हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझे अपने करीब कर। यही व्यक्तिगत प्रार्थना है। दूसरी बात, आपका सार्वजनिक जीवन आपके निजी जीवन से निकलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक पेड़ बाहर से तभी फल देता है जब उसकी जड़ें भीतर मजबूत हो। यदि जड़ कमजोर है तो कुछ समय बाद पेड़ सूखने लगेगा। इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी, हम बाहर से कितनी भी अच्छी बातें कर लें, यदि हमारी जड़ परमेश्वर में मजबूत नहीं है तो कठिन परिस्थिति आने पर हम कमजोर पड़ सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय 2-3 पद में उस व्यक्ति का वर्णन मिलता है जो परमेश्वर के वचन में आनंद लेता है और दिन रात उस पर मनन करता है। उसे जल की धाराओं के पास लगाए गए वृक्ष के समान बताया गया है जो अपने समय पर फल देता है। ध्यान दीजिए, फल शाखाओं पर दिखाई देता है लेकिन जीवन जड़ों में होता है। लोग आपके जीवन का फल देखेंगे लेकिन परमेश्वर आपकी जड़ों को देखता है, आपकी प्रार्थना की गहराई, आपका वचन के साथ संबंध, आपकी आज्ञाकारिता, आपका छिपा हुआ जीवन। इसलिए हमें अपने गुप्त जीवन को मजबूत करना है। तीसरी बात है, प्रभु यीशु स्वयं एकांत में प्रार्थना करते थे। मरकुस 1:35 में जब हम देखते हैं कि यीशु बहुत भोर में उठे, अंधेरा ही था और एक सुनसान स्थान पर जाकर प्रार्थना करने लगे। जरा सोचिए, यीशु के पास भीड़ थी, लोग उन्हें खोज रहे थे, उनकी सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एकांत का समय छोड़ा नहीं। हमारे लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। कई बार हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, आज बहुत काम है, आज बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन यदि यीशु ने अपनी व्यस्त सेवकाई के बीच भी प्रार्थना के लिए समय निकाला तो हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय निकालना चाहिए। व्यस्तता प्रार्थना को खत्म करने का कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितना हमारा जीवन व्यस्त हो उतनी ही अधिक हमें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। चौथी बात है, सुबह का पहला समय किसे मिलता है? यह एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रश्न है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, समाचार देखते हैं या परमेश्वर के सामने कुछ समय बिताते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मोबाइल या सोशल मीडिया का उपयोग गलत है, लेकिन हमें अपने जीवन में यह तय करना होगा कि मेरे दिन का पहला अधिकार किसका है।
यदि सुबह उठते ही हम दुनिया की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं तो पूरे दिन हमारा मन उसी से प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि दिन की शुरुआत हम परमेश्वर की उपस्थिति से करते हैं तो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारा व्यवहार अलग हो सकता है। इसलिए एक छोटा सा नियम बनाइए, सुबह का पहला समय परमेश्वर के लिए। भले ही शुरुआत केवल 15 मिनट से करें, कुछ मिनट बाइबल पढ़ें, कुछ मिनट मनन करें, कुछ मिनट प्रार्थना करें और दिन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। धीरे धीरे यही आदत आपके जीवन को बदल सकती है। पांचवी बात है, प्रार्थना में केवल बोलना नहीं, सुनना भी सीखिए। हमारी प्रार्थना कई बार केवल बोलने से भरी होती है। प्रभु यह कर दीजिए, प्रभु वह दे दीजिए, प्रभु मेरी समस्या दूर कर दीजिए। लेकिन प्रार्थना में एक और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के सामने शांत होना। कभी प्रार्थना करने के बाद कुछ समय चुप रहिए, बाइबल खोलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सोचिए प्रभु आज आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध केवल हमारी बातें सुनाने का संबंध नहीं है, यह परमेश्वर के वचन को सुनने और उसके अनुसार चलने का संबंध भी है। याकूब 4:8 हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए बुलाता है और जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। छठी बात, एकांत की प्रार्थना हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। लोगों के सामने हम अपने बारे में बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते। एकांत की प्रार्थना में हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। मैं कैसा पति हूँ, मैं कैसी पत्नी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, क्या मेरे अंदर क्षमा है, क्या मेरे अंदर अहंकार है, क्या मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ, क्या मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ। ऐसे प्रश्न आत्मिक जीवन को गहरा बनाते हैं। इसलिए कभी कभी प्रार्थना में केवल अपनी समस्या मत बताइए, परमेश्वर से यह भी पूछिए प्रभु मेरे अंदर क्या बदलना चाहिए। यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। सातवीं बात, एक कल्पना कीजिए कि दो पेड़ हैं। एक पेड़ बहुत सुंदर दिखाई देता है, उस पर बहुत सारी पत्तियां हैं। दूसरा पेड़ बाहर से उतना ही सुंदर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी जड़ें गहरी और पानी तक पहुंची हुई है। गर्मी आती है, हवा चलती है, बारिश कम होती है, पहला पेड़ सूखने लगता है, लेकिन दूसरा पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी तूफान आएगी, आर्थिक तूफान, पारिवारिक तूफान, आत्मिक संघर्ष, लोगों का विरोध, निराशा, असफलता। लेकिन यदि हमारी जड़ें परमेश्वर में गहरी है तो हम परिस्थिति के कारण आसानी से नहीं गिरेंगे। प्रार्थना हमारी आत्मिक जड़ को गहरा करती है। आठवीं बात, आज से अपने लिए एक व्यक्तिगत प्रार्थना व्यवस्था बनाइए। आज मैं आपको कुछ बहुत कठिन नियम नहीं दे रहा, बस एक छोटा सा निर्णय लीजिए। हर दिन एक निश्चित समय परमेश्वर के लिए अलग रखिए। उस समय पहला बाइबल का थोड़ा हिस्सा पढ़िए, दूसरा पढ़े हुए वचन पर मनन कीजिए, तीसरा अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, चौथा अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, पांचवा दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, छठा अंत में धन्यवाद दीजिए। यदि आप यह प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रार्थना केवल एक कार्यक्रम नहीं रहेगी, प्रार्थना आपका जीवन बन जाएगी। नौवीं बात, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आज आपको कोई देखने वाला ना हो तो क्या आप फिर भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपका संबंध केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, आप परमेश्वर को चाहते हैं और यही सच्चा आत्मिक जीवन है। मैथ्यू चैप्टर 6 में यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा पिता उस काम को देखता है जो गुप्त में होता है। लोग आपकी छुपी हुई प्रार्थना को शायद कभी ना जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है। लोग आपके घुटनों को नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर देखता है। लोग आपकी रात की प्रार्थना नहीं सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर सुनता है। लोग नहीं जानेंगे कि आपने कितने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने अपने मन को रखा, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए अपने एकांत के समय को हल्का मत समझिए। आपकी छिपी हुई प्रार्थना आपके दिखाई देने वाले जीवन को मजबूत करती है। आइए हम एक छोटी से एक निर्णय लें। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के लिए एक निश्चित समय निकालूंगा। मैं केवल दूसरों के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं बनूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो एकांत में भी परमेश्वर को खोजता है। मैं केवल परमेश्वर से आशीष नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर को स्वयं जानना चाहूंगा। मैं केवल समस्या में परमेश्वर को नहीं खोजूंगा, मैं हर दिन परमेश्वर के साथ चलूंगा। और जब मेरे जीवन में कठिन समय आए तब मेरी जड़ें इतनी गहरी होगी कि मैं आसानी से नहीं गिरूंगा। याद रखिए, जिस जीवन की जड़ें परमेश्वर की उपस्थिति में गहरी होती है उस जीवन का फल कठिन परिस्थितियों में भी दिखाई देता है। आइए आज से अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। अपने मन की बात परमेश्वर को बताएं, उसका वचन पढ़ें, उसकी आवाज सुने।
और अपने पूरे दिन को उसके हाथों में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने करीब आने का अवसर देते हैं। प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल दीजिए, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपको सच्चाई से खोजे। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत और आत्मिक भूख दीजिए। जब हम व्यस्त हों तब भी हमें आपकी याद रहे, हम जब परेशान हो तब भी हम आपके पास आएं, जब हम खुश हों तब भी आपका धन्यवाद करें। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बनाइए, हमारे बच्चों को अपने मार्ग पर चलाइए, हमारे मन से चिंता, भय और करवाहट को दूर कीजिए, हमारी जड़ों को अपने वचन और अपनी उपस्थिति में गहरा कीजिए और हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आपके प्रेम और सामर्थ्य को जान सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दासों ने स्वीकार कीजिए, आमीन। तब तक के लिए जय मसीह। फिर से धन्यवाद सभी प्रिय भाई बहन को। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद से भर दे, आमीन।